हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू की किचन में। सोनूस किचन में आज पर जी, जो कि थोड़ी सी मेहनत तो है बनाने में, पर जब बनकर तैयार होता है तो मज़ा ही आ जाता है। जिसके लिए देखिए हमें एक सबसे पहले इस तरह से फैला हुआ बर्तन ले लेना है। जिस घेवर बनाने के लिए हमें घी ले लेना है। 5 चम्मच घी लिया है मैंने। ये देखिए घी जो है वो इस तरह से थोड़ा सा जमा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल लिक्विड घी, हमें पिघला हुआ घी नहीं लेना है। घी हमें इस तरह से थोड़ा सा जमा हुआ लेना है। 5 चम्मच घी ले लिया है। अब देखिए इस तरह से हमें एक बर्फ का बड़ा क्यूब ले लेना है। आप छोटे छोटे क्यूब इस्तेमाल ना करें, बड़े क्यूब से क्या है, बड़े क्यूब से अच्छी तरह से घी को फेंटते बनेगा इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें लगातार बिना रुके इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। बिल्कुल भी हमें रेस्ट नहीं देना है। ये देखिए घी जो है हमारा बिल्कुल मक्खन की तरह बनकर तैयार हो गया है। ये तो अब हम इसमें डालेंगे मैदा। ये देखिए 1 कप या कटोरी से आप माप ले लीजिए। एक बड़ी कटोरी, इस तरह से समझ लीजिए कि एक बड़ी कटोरी मैंने इसमें मैदा डाल दी है। मैदा को हमें एक साथ नहीं डालना है, लेना है। इस तरह से मैदा को भी हमें 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करके डालना है। इस तरह से हमें इसे तैयार कर लेना है बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल भी गीला नहीं है। इस तरह से हमें थोड़ा सा दानेदार रखना है। इसमें ठंडा दूध यूज करना है। गर्म दूध हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। उबला हुआ दूध, बिल्कुल चिल्ड करके फ्रिज में रखा हुआ दूध यूज करना है। इसे फेंटना है। देखिए अच्छी तरह से हमने इसे फेंट लिया है। अब जो है हलवाई जो सीक्रेट चीज डालते हैं वो हमें इसमें डालनी है, जो है बेसन। जी 2 चम्मच मैंने बेसन ले लिया है। इसमें हमें बेसन डाल देना है हलवाई जैसा टेस्ट और कलर के लिए। हलवाई चलिए, तो बैटर जो है हमारा बनके तैयार है। इस तरह से हमें एक बाउल ले लेना है और छन्नी ले लेनी है। उसमें हमें बैटर को छान लेना है। बैटर जो है एकदम परफेक्ट, क्रीमी और स्मूथ बनकर तैयार हुआ है। देखिए इस तरह पूरी तरह से हट चुके हैं। देखिए बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो हमें इस तरह से रखनी है। ये देखिए तेल में जो है एकदम फ्लो के साथ गिरे। ये देखिए इस तरह से हमें इसे तैयार करना है। चलिए, तो इसको हम अभी आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। चलिए, तो जब तक बैटर जो है ठंडा होता है तब तक हम चाशनी और रबड़ी की तैयारी कर लेते हैं। चलिए, तो इसको आधा घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये बढ़िया सा चिल्ड हो जाए। इसके बाद हम घेवर बनाना शुरू करेंगे। पहले जो है हम रबड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है और 1 लीटर हमने दूध ले लिया है। इस तरह से दूध को हमें कढ़ाई में डाल देना है। कढ़ाई में डाल दिया है। अब हमें इसको चलाते हुए इस तरह से चलाते हुए इसे गाढ़ा कर लेना है ताकि रबड़ी बनकर तैयार हो जाए। चाशनी बनाने के लिए हमें एक कढ़ाई ले लेनी है। आप भगोनी भी यूज कर सकते हैं। 1 कटोरी देखिए भरकर हमने चीनी डाल दी है और उसी कटोरी से हमें पानी डाल देना है 1 कटोरी। हमें चाशनी को पकाना है। और ये देखिए इलायची को हमें इस तरह से तोड़कर, ये देखिए आप इलायची का पाउडर भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो इलायची को इस तरह से तोड़ दीजिए। इस तरह से हमने इलायची को देखिए तोड़ लिया है और इसमें डाल देंगे ताकि इलायची से खुशबू और टेस्ट चाशनी का दोनों ही बढ़ जाता है। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे, जिससे चाशनी का कलर भी एकदम बढ़िया सा आ जाएगा। देखिए चाशनी को हमें इस तरह से लगातार चलाते रहना है जब तक कि चीनी घुल ना जाए, नहीं तो चीनी जो है कढ़ाई की तली में चिपक जाएगी। इस तरह से हमें चाशनी को इसलिए चलाते रहना है जब तक कि चीनी घुल ना जाए। देखिए एक तरफ जो है मैंने चाशनी बनने के लिए रख दी है, चाशनी भी तैयार हो रही है। देखिए एक तरफ जो है हम रबड़ी भी बनाकर तैयार कर रहे हैं। देखिए दूध में जो है उबाल आ गया है। इस तरह से हमें चलाते हुए रबड़ी तैयार करनी है। चलिए, तो चाशनी को देख लेते हैं। ये देखिए चाशनी भी जो है बढ़िया सी बनकर तैयार हो गई है। चलिए, तो इसको चेक कर लेते हैं।
देखिए चाशनी भी एकदम परफेक्ट जो है, ये देखिए चाशनी जो है थोड़ी सी चिपचिपी, ये देखिए चाशनी एकदम बढ़िया सी चिपचिपी बनकर तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पे अब हम चाशनी को बंद कर देंगे। गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है। देखिए चाशनी को तो हमने तैयार करके रख लिया है। अब ये देखिए रबड़ी जो है, दूध जो है हमारा काफी गाढ़ा हो चुका है पहले से, ये देखिए। अब हमें इस स्टेज पर इसमें चीनी डाल देनी है। ये देखिए आधा कटोरी जो है मैंने चीनी ली है। चीनी हम ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने चाशनी बनाकर चाशनी तैयार करके रख ली है। चाशनी भी हम इसमें डालेंगे घेवर में, इसलिए हमें चीनी ज्यादा नहीं डालनी है। रबड़ी में हम चीनी ज्यादा नहीं डालेंगे, चीनी हमें आधी कटोरी डालनी है। चाशनी भी हमने बनाकर तैयार करके रख रखी है। चाशनी भी हम घेवर में यूज करेंगे, डालेंगे घेवर पर, इसलिए हमें ज्यादा मीठी रबड़ी नहीं बनानी है। रबड़ी को हम हल्का मीठा बनाकर तैयार करेंगे। चीनी भी जो है घुल चुकी है। अब हमें इसमें मिल्क पाउडर डाल देना है। 10 रुपए वाला पाउच लिया है मैंने मिल्क पाउडर का। इसको हमें इस तरह से डालना है और हिलाते जाना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। पाउडर जो है अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। इसी तरह से हम इसमें एक पैकेट और ऐड कर देंगे। 2 पैकेट मैंने जो है 10-10 रुपए वाले मिल्क पाउडर के यूज किए हैं। चलिए तो अब हमें इसको इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेना है। ये देखिए रबड़ी जो है बनकर तैयार है। रबड़ी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है। देखिए रबड़ी को हमें ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, सिर्फ इतना ही गाढ़ा करना है। थोड़ा सा हम रबड़ी को पतला ही रखेंगे क्योंकि ये ठंडी होकर और भी गाढ़ी हो जाएगी। अगर इसको हम ज्यादा गाढ़ा कर देंगे, एकदम से थिक कर देंगे तो ये जम जाएगी। ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। इसी स्टेज पर अब हम गैस को बंद कर देंगे और रबड़ी को ठंडा होने देते हैं। देखिए घेवर बनाने के लिए अगर आपके पास रिंग नहीं है घेवर बनाने वाली तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है इस तरह से फ्राई पैन में, भगोनी में घेवर बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए घेवर बनाने के लिए हमें रिफाइंड ऑयल लेना है। देखिए ऑयल हमें कितना लेना है ये मैं आपको बता दूं। बर्तन का जो हमारा बर्तन है उसका हमें आधा ऑयल लेना है। हम एक बर्तन में बर्फ क्यूब ले लेंगे और बैटर को हमें रख देना है ताकि जो बैटर है वो ठंडा बना रहे, गर्म ना हो। चलिए तो अब बनाना शुरू करते हैं घेवर। ऑयल गर्म हो चुका है। देखिए इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके टपकाना है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। इस तरह से हमें किसी भी बेलन या किसी भी लकड़ी से इस तरह से हमें थोड़ा सा इसमें गैप करते जाना है। घेवर में जो है एकदम परफेक्ट जाली बनकर तैयार हो रही है। देखिए धीमे धीमे जब ये पकता जाए तब हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके बैटर को डालना है। एक साथ बैटर को हम नहीं डालेंगे, नहीं तो जो है जाली अच्छी नहीं बनेगी और घेवर अच्छे से पकेगा नहीं। गैस की फ्लेम, ये देखिए घेवर जो है एकदम बढ़िया सा सिक के तैयार हो चुका है। चलिए तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सिक चुका है। अब हमें इसे आराम से जो है इस तरह से निकाल लेना है एक प्लेट में। ये देखिए घेवर जो है एकदम बढ़िया सा बनकर तैयार है। अब हम इसे निकालेंगे एक छन्नी वाली प्लेट में। जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो जो है प्लेट में आ जाएगा। चलिए तो अब हम इसे एक छन्नी पर निकाल के इस तरह से रख देते हैं। और देखिए एकदम परफेक्ट बढ़िया सी जालीदार घेवर जो है तैयार है। चलिए तो इसी तरह से जो है हम सभी घेवर बनाकर रख लेते हैं। बाकी के बैटर का भी हम घेवर तैयार करके रख लेते हैं। ये देखिए घेवर के जो है लच्छे बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए लच्छा जो है एकदम परफेक्ट जालीदार बनकर तैयार हुआ है। एकदम बढ़िया सा लच्छा जो है बनकर तैयार हुआ है। देखिए इस तरह से हमने छन्नी पर रख दिया था तो जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल था वो निकल गया। सभी लच्छों को हमने इसी तरह से छन्नी पर रख दिया था ताकि जो इनमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। चलिए तो अब हम एक प्लेट में इसको निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने ढेर सारे घेवर बनाकर रख लिए हैं। ये देखिए घेवर के लिए हमने रबड़ी पहले ही तैयार करके रख ली थी और चाशनी को भी हमने तैयार करके रख लिया था। चलिए तो अब जो है हम सबसे पहले तो हमें
ये देखिए एक कटोरी में मैंने घी को गरम करके रख लिया है। देखिए जो घेवर है वो मैंने तेल में फ्राई किया था, तो अब हम इसमें थोड़ा सा घी का टेस्ट देने के लिए इसमें थोड़ा सा हम इस तरह से घी डाल देंगे। घी भी जो है अच्छी तरह से इसमें देखिए एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि जालियां जो है एकदम परफेक्ट जाली बनकर तैयार हुई है। इसमें घी सबसे पहले डाल दिया है। ये देखिए रबड़ी जो है पहले जब हमने बनाई थी तब थोड़ी सी पतली थी, अब देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से थिक हो गई है। ये देखिए थिक हो गई है रबड़ी। बस ऐसी ही रबड़ी हमें बनाकर तैयार करनी है। चलिए तो पहले हम इस पर जो है चाशनी डाल देंगे। इस तरह से देखिए हमें जाली पर चाशनी डाल देनी है। ये देखिए चाशनी जो है अच्छी तरह से सोख हो रही है। अब जो है हम इस पर रबड़ी डालेंगे। ये देखिए इस तरह से जो है हमने पूरे घेवर पर अच्छी तरह से रबड़ी लगा दी है। जिस ड्राई फ्रूट से आप घेवर को गार्निश करना चाहते हैं वो ड्राई फ्रूट आप इस तरह से कट करके रख लीजिए और उसको इस पर इस तरह से हम घेवर पर ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट हम इस पर डाल देंगे। जो भी ड्राई फ्रूट आप पसंद करते हैं वो ड्राई फ्रूट से आप इसको गार्निश कर दीजिए इस तरह से। सिर्फ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है और घेवर जो है आप घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताया है मैंने घेवर किस तरह से बनाना है। बनाने में थोड़ी सी मेहनत जरूर है, थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप घर पर घेवर नहीं बना सकते। आप बिल्कुल घर पर घेवर बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए हो गया ना बिल्कुल हलवाई जैसा घेवर घर पर ही तैयार। चलिए तो फटाफट से रेसिपी को ट्राई कीजिए और बताइए आप सबको रेसिपी कैसी लगी। ऐसी ही अच्छी और नई नई रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। एक घेवर बनाकर तैयार करेंगे हम बिना रबड़ी के। चलिए तो सबसे पहले हम इसमें भी घी अप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा घी डाल देंगे जिससे इसका टेस्ट जो है बढ़ जाए घेवर का। अब हम इस पर शुगर सिरप डाल देंगे, यानी कि हमें इस पर चाशनी डाल देनी है। चलिए चाशनी जो है अच्छे से हमने इसमें अप्लाई कर दी है। अब जो है ड्राई फ्रूट से हम इसे भी गार्निश कर देंगे। और ये देखिए एकदम परफेक्ट घेवर जो है बनकर तैयार है। क्रीम वाला भी और बिना क्रीम वाला भी। बिना रबड़ी वाला घेवर भी बहुत ही टेस्टी लगता है। रबड़ी नहीं डालना चाहते तो आप घेवर को इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, इस तरह भी खा सकते हैं। आज हम बना रहे हैं लौकी से बहुत ही टेस्टी बर्फी। इस बर्फी को बनाने के लिए ना तो हमें घंटों तक लौकी को कद्दूकस करना है और ना ही हमें मावे की जरूरत है, और एकदम फटाफट से बनकर बढ़िया सी बर्फी देखिए बनकर तैयार हो गई है। चलिए तो इसकी मैं फुल रेसिपी आपके लिए लेकर आ गई हूँ। बिल्कुल इजी रेसिपी जिसको आप घर पर ही फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया सी स्वीट्स बनकर तैयार हुई है लौकी से। ये लौकी की बर्फी देखने में तो सुंदर है ही, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी है। चलिए तो फटाफट से बनाते हैं। चलिए तो आज हम बनाएंगे लौकी की बर्फी, जिसकी लौकी को मैंने छील कर वॉश कर लिया है। अब हमें इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। देखिए लौकी जो है बड़े बीज वाली नहीं होनी चाहिए। लौकी एकदम ताजी और सॉफ्ट होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से लौकी हमें बिल्कुल सॉफ्ट और ताजी लेनी है। इस तरह से हम लौकी को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। चलिए तो इसी तरह से हम लौकी को कट करके रख लेते हैं। अब जो लौकी हमने कट करके रखी है उसको हमें कुकर में डाल देना है। इस तरह से कुकर में हम लौकी को ट्रांसफर कर देंगे। पूरी 1 kg लौकी मैंने ली है।
ये लौकी की बर्फी बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। इससे जो है घंटों तक हमें लौकी को कद्दूकस नहीं करना। जो है लौकी की बर्फी, इस रेसिपी से लौकी की बर्फी जो है फटाफट से, इस तरीके से लौकी की बर्फी फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। चलिए तो इसमें अब हम दूध डाल देंगे। इसमें हमें फुल क्रीम वाला दूध लेना है। ये देखिए दूध जो है मैं मलाई के साथ ऐड करूंगी। इसमें मैंने मलाई भी डाल दी है और लगभग हमें 1 गिलास दूध डाल देना है। अब हमें कुकर को बंद करके इसमें हमें कम से कम 5 से 6 सीटी लगानी है, ताकि लौकी जो है एकदम बढ़िया सा पक जाए और अच्छे से गल जाए। चलिए तो इसको हम गैस पर रख देते हैं। चलिए तो देख लेते हैं कि लौकी अच्छी तरह से पक गई है या नहीं। ये देखिए लौकी जो है कुछ इस तरह से पक चुकी है। लौकी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसे, ये देखिए लौकी जो है अच्छी तरह से पक गई है। अब हमें इसे मैशर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप इसको कुकर में ही मिक्स कर लीजिए, और अगर कुकर में मिक्स करने में दिक्कत आए तो आप जो है कढ़ाई में भी इसको डालकर मिक्स कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमें मैशर की मदद से इसे मिक्स कर लेना है। लौकी एकदम अच्छी तरह से गल चुकी है, इसलिए हमें इसे मैश करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए मैशर की मदद से हमने अच्छी तरह से इसको मैश कर लिया है। लौकी एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो गई है दूध में। चलिए तो अब हमें गैस को ऑन कर देना है और इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। चलिए तो जब तक ये गाढ़ा हो रहा है तब तक हम मिल्क एक कटोरी में मिल्क पाउडर निकाल लेते हैं। एक कटोरी में हमें 1 पैकेट मिल्क पाउडर ले लेना है। ये 10 रुपए वाला मैंने 1 पैकेट मिल्क पाउडर का ले लिया है, और इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर डाल देना है। बर्फी की जो थिकनेस है वो एकदम परफेक्ट आ जाएगी। थोड़ा सा इसमें हमें पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाकर हमें इसलिए रखना है ताकि इसमें जो है लम्स ना पड़े। अगर हम इसे इसी तरह से गरम गरम लौकी के साथ डाल देंगे तो इसमें ये जो दिख रहे हैं इस तरह से ये इकट्ठा हो जाएगा और इस तरह से लम्स बन जाएंगे। इसलिए हमें इसको एक कटोरी में ले लेना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि जो इसमें लम्स हैं वो पूरी तरह से हट जाए और स्वीट्स में भी लम्स जो है ना पड़े। मिक्स कर लेना है। ये देखिए एकदम बढ़िया सा स्मूथ पेस्ट बनाकर हमने इसका तैयार कर लिया है। हलवे के लिए 1 कटोरी मैंने चीनी ले ली है, और ये फूड कलर, ग्रीन फूड कलर, जो कि हमें सिर्फ 2 चुटकी यूज करना है। चलिए तो अब हम जो है हलवे को देख लेते हैं। लौकी और दूध जो है अच्छी तरह से पक चुके हैं, और देखिए लौकी जो है पहले से गाढ़ी भी हो चुकी है। ये देखिए हमें इसमें जो है मावा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बिना मावे के ही देखिए बिल्कुल लग रहा है कि हमने इसमें मावा डाला हुआ है। चलिए तो सबसे पहले हम इसमें चीनी डाल देंगे। और इसको हमें इस तरह से चलाते रहना है, ताकि जो चीनी है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और तली में चिपके ना, और हलवा जो लौकी की बर्फी है हमारी वो भी चिपके ना। अब साथ ही इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। बहुत ही थोड़ा सा फूड कलर हमें यूज़ करना है।
2-3 चुटकी मैंने फूड कलर डाल दिया है ग्रीन, जिससे बर्फ़ी का कलर जो है थोड़ा सा एकदम बढ़िया वाला ग्रीन कलर बनकर तैयार होगा। बर्फ़ी अभी हमें मिल्क पाउडर नहीं डालना है, अभी हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, गाढ़ा करेंगे पहले। देखिए बर्फ़ी जो है एकदम बढ़िया दानेदार दिख रही है, ये देखिए। चलिए तो इसको हम जो है अच्छी तरह से पका लेते हैं। लौकी की बर्फ़ी को गार्निश करने के लिए हमने देखिए कुछ काजू ले लिए हैं। काजू को हमें मिक्सी जार में इस तरह से डाल देना है और इसको पीस कर एक दरदरा पाउडर बनाकर इसका तैयार कर लेना है। इसका हमें एक दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने काजू का पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाया है, थोड़ा सा इसको हमने दरदरा रखा है, हल्का सा दानेदार है ये। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब हम इसमें थोड़ी सी देखिए चीनी डाल देंगे, हल्की सी जो है, सिर्फ इसमें हल्के से चीनी के जो है दाने दिखें, इसलिए हमें इसमें थोड़ी सी चीनी डाल देनी है। अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। फूड कलर देखिए थोड़ा सा ही फूड कलर डालना है हमें, 2 चुटकी। देखिए इस तरह से हमें इसे मिक्स करना है अच्छी तरह से। इसमें जो है हल्का सा वाइट और हल्का सा ग्रीन कलर दिखने लगे। ये देखिए हो रहा है ना मिक्स, इस तरह से हमें इसे मिक्स करना है। ये तो मिक्सचर जो है एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम जो है, चलिए तो अब जो है हम लौकी को देख लेते हैं। ये देखिए चीनी जो है पक चुकी है और जो बर्फ़ी का जो डो है वो भी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब इसी स्टेज पे हमें मिल्क पाउडर और कॉर्न पाउडर जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था उसको हम इसमें डाल देंगे और इसको इस तरह से देखिए हमें चलाना बंद नहीं करना है बिल्कुल भी। इस तरह हमें इसे लगातार चलाते रहना है। देखिए हमें ना तो इसमें घी डालने की ज़रूरत पड़ी और ना ही जो है मावा डालने की ज़रूरत पड़ी। और देखिए जो हमने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है, कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर, उससे जो है बर्फ़ी जो है डालते ही देखिए थिक हो गई है। लेकिन अभी ये जमने की कंडीशन में नहीं है, अभी हमें इसे और पकाना है। जब तक ये बिल्कुल थिक ना हो जाए तब तक हमें इसे इस तरह से चलाते रहना है, चलाते हुए पकाना है जब तक ये कढ़ाई की तली ना छोड़ने लगे, तब तक हमें इसे पकाना है। अच्छी तरह से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। हल्का हल्का सा इसमें घी भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी हमें गैस को बंद नहीं करना है, अभी भी हमें इसे चलाते हुए इसी तरह से पकाना है और इसको और थिक करना है ताकि जो बर्फ़ी है हमारी एकदम परफेक्ट जमकर तैयार हो। जब तक देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये तली ना छोड़ने लगे तब तक हमें बंद नहीं करना है गैस को। ये देखिए लगातार जो है चलाते हुए हमने मिक्सचर को अच्छी तरह से गाढ़ा कर लिया है। गैस की फ्लेम को हमने थोड़ा सा तेज करके रखा हुआ है। अब मिक्सचर जो है हमारा अच्छी तरह से इकट्ठा हो चुका है और तली में चिपक नहीं रहा है। अब इस स्टेज पे हमें गैस को बंद कर देना है। गैस को अब हम बंद कर देंगे और एक कंटेनर में हमें इसे निकाल लेना है। देखिए इस तरह से एक कंटेनर ले लेना है। ये मैंने ढोकले का सांचा जो होता है, ढोकले का कंटेनर जो होता है वो ले लिया है। आपके पास अगर स्वीट्स का कंटेनर है तो आप वो ले लीजिए या किसी भी थाली में, किसी भी बर्तन में आप इसको जमा सकते हैं। चलिए तो इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे। इस तरह से हमें पूरे बर्तन पे घी लगा देना है ताकि जो स्वीट्स है हमारा वो अच्छी तरह से बाद में जब हम उसको निकालें तो वो आराम से निकल जाए।
अब देखिए इस तरह से हमें इसे कढ़ाई में से इसमें ट्रांसफर कर देना है। अच्छी तरह से हम इसे इस तरह से फैला देंगे। ये देखिए बढ़िया सा जो है हमने इसको फैला दिया है और इसको स्मूथ कर देना है। इसको चारों तरफ से हमें पूरी गोलाई में हमें इसे अच्छी तरह से फैलाते हुए सेट कर देना है। चलिए तो अब इसको हमने ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसको कंटेनर में डाल दिया है। अब जो ये हमने काजू का और चीनी का पाउडर तैयार करके रखा हुआ था, इसको भी हम ऊपर से डालकर इसको सेट कर देंगे। इससे हमारा स्वीट्स देखने में तो सुंदर लगेगा ही और खाने में भी जो है बहुत ही टेस्टी लगेगा। इस तरह हमें एक लेयर की तरह पूरी बर्फी पर इसको इस तरह से सेट कर देना है। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हमने इसको सेट कर दिया है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि जो ये हमने ऊपर से मिक्सचर डाला है काजू का, ये इसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए। चलिए तो अब हमने जो है बर्फी को अच्छी तरह से सेट कर दिया है। कम से कम हम इसे 4-5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए, जम जाए अच्छी तरह से। चलिए तो फिर 4-5 घंटे वेट करते हैं ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ये जल्दी सेट हो जाए तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, तो ये थोड़ा सा जल्दी जमकर तैयार हो जाएगी। चलिए तो हम इसको 4-5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। लौकी की बर्फी को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था। देखिए अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। चलिए तो अब हम इसको कट करके देखते हैं। इस तरह से हमें इसे पीसेस में कट कर लेना है। जी आप अपनी पसंद के आकार में इसको कट कर लीजिए इस तरह से। मैंने जो है चौकोर आकार में कट कर लिया है। चलिए तो इसको जो है हम निकालते हैं प्लेट से बाहर। ये देखिए बर्फी जो है कितनी बढ़िया सी जमकर तैयार है। कलर भी इसका कितना सुंदर है, कलर भी कितना बढ़िया आया है और देखने में भी कितनी बढ़िया लग रही है। ये देखिए मैं पास से दिखाती हूँ आपको, कितनी बढ़िया लौकी की बर्फी बनकर तैयार है। चलिए तो इसको हम जो है एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस लौकी की बर्फी को आप कभी भी घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। इसको मैंने बताया है कि किस तरह से हमें इसे बनाना है, बिल्कुल आसान तरीका बताया है बनाने का। चलिए तो फिर रेसिपी को ट्राई कीजिए। आज हम बना रहे हैं जन्माष्टमी स्पेशल। जी जैसे कि आप देख रहे हैं छोटी छोटी क्यूट सी हमने मटकी बनाकर तैयार की है, जिसको आप जो है इस जन्माष्टमी के त्योहार पर बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये मटकी रेसिपी इतनी आसान है कि आप इसको फटाफट से बिल्कुल बनाकर तैयार कर सकते हैं। कुछ ही समय में और कुछ ही सामग्री से ये बनकर तैयार हो गई है। चलिए तो फटाफट से ट्राई कीजिए। चलिए तो आज हम बनाते हैं जन्माष्टमी स्पेशल मटकी, जिसके लिए हमने बादाम ले लिए हैं, चीनी, काजू। एक जार ले लेते हैं जी, मिक्सी का एक जार ले लेना है जिसमें हमें बादाम,
काजू, चीनी को अच्छी तरह से पीसकर पाउडर बना लेना है। सभी ये देखिए सभी चीजों का पाउडर बनकर तैयार है। इसको हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। अब हमें इसमें 4 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देना है। 4 से 5 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है। पनीर, ये मैंने घर पर ही पनीर बनाकर रखा हुआ है। इसको हमें बारीक कर लेना है। ये देखिए पनीर ले लिया है हमने। पनीर को भी हमें इस तरह से तोड़कर मिक्सी में थोड़ा सा हम इसको चला देंगे, ताकि ये देखिए पनीर को हमने मिक्सी में डाल दिया है, ताकि इसको हम अच्छी तरह से मिक्सी में थोड़ा सा चला देंगे तो ये थोड़ा सा बारीक हो जाएगा। ये देखिए पनीर को भी हमने एकदम बढ़िया सा बारीक हो गया है पनीर। हाथों से शायद इस तरह से ना कर पाते हम, हाथों से शायद इतना बारीक ना होता, एकदम अच्छे से मिक्स ना होता हाथों से, इसलिए मैंने इसको मिक्सी में डालकर चला दिया ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए अब हम इसको, पनीर को भी हमें इसमें डाल देना है। और सभी चीजों को जो है अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखिए मिक्सचर जो है हमारा थोड़ा सा ड्राई है, जिसके लिए हम थोड़ा सा 2 चम्मच इसमें घी इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ 2 चम्मच हमने इसमें घी इस्तेमाल किया है, ताकि जो मिक्सचर है हमारा वो पूरा अच्छे से इकट्ठा हो जाए और इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा जो है डो बनकर तैयार हो जाए। तो देखिए इस तरह से हमें सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल एक बढ़िया सा डो बनकर तैयार हो रहा है। ये देखिए एक बढ़िया सा डो बनकर तैयार हो गया है ये। अब देखिए इसकी मटकी बनाने के लिए हमें चार मटकी बनाकर हम तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें 4 बड़े गोले और 4 छोटे गोले बनाकर रख लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने जो है गोले बनाकर रख लिए हैं, 4 छोटे 4 बड़े। अब हमें जो है मटकी का कलर देने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर डाल देना है। ये देखिए ये मैंने जो है थोड़ा सा कोको पाउडर डाल दिया है इसमें। ये जो हम मटकी बना रहे हैं इसका जो कलर है वो बिल्कुल रियल मटकी जैसा हो। थोड़ा सा और डालेंगे कोको पाउडर। ये देखिए ये मैंने कोको पाउडर यूज किया है। इस तरह से देखिए हमें दोनों हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि जो कोको पाउडर है वो पूरे बैटर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए चलिए तो अब जो है मटकी बनाना शुरू करते हैं। देखिए इस तरह से हमें बैटर को ले लेना है और इसके अंदर इसको रख देना है और इसको इस तरह से एक जो है मटकी का शेप हमें दे देना है। ये देखिए सबसे पहले तो हमने इसको अंदर जो है व्हाइट वाला जो हमने बड़ा गोला था
उसको अंदर कवर कर दिया है। ये देखिए ब्राउन बैटर के अंदर हमने जो बड़ा वाला व्हाइट गोला था उसको हमने अंदर फिल कर दिया है। अब हम इसको इस तरह से देखिए हमें जो है मटकी का शेप दे देना है। यहाँ रख देंगे। इसी तरह से जो है हम सारे मटके बनाकर तैयार कर लेते हैं। सभी को हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है। देखिए इस तरह से हमें बनाना है। पहले हमें ब्राउन वाले बैटर को ये देखिए थोड़ा सा इस तरह से फैला लेना है। उसके बाद हमें व्हाइट बैटर को अंदर रख देना है और चारों तरफ से हमें इसे इस तरह से कवर कर देना है। ये देखिए हो गया ना अच्छी तरह से कवर। ये देखिए और इसको इस तरह से राउंड राउंड गोल गोल करके गोल गोल जो है राउंड राउंड घुमा देना है। और अब जो ये उठा हुआ हिस्सा है इससे हमें ये देखिए एक जो है मटकी का शेप दे देना है। चलिए तो इस मटकी को मैं आपको पूरा बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए ये जो है वाटरमेलन सीड्स हैं। इस वाटरमेलन सीड से हमें मटकी को सजाना है। देखिए इस तरह से हम जो है इस पर सीड्स लगा देंगे। ये देखिए और सुंदर सी मटकी जो है हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। ये स्वीट्स जो है आप पूजा के लिए भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें जो है चारों तरफ हमने जो है अच्छी तरह गोलाई में सीड्स लगा दिए हैं। अब जो हमने ये हिस्सा बचा कर रखा हुआ था इसको हम इसमें और ये देखिए इसको हमें इसके अंदर फिल कर देना है मक्खन की तरह। और इस पर हम थोड़ा सा पनीर डाल देंगे। ये देखिए जिससे इसका लुक जो है बिल्कुल जो है मक्खन जैसा हो गया। हो गई ना देखिए जन्माष्टमी स्वीट्स बनकर तैयार। चलिए तो इसी तरह से जो है हम बाकी के मटके को भी बाकी के छोटे छोटे क्यूट से मटकों को बनाकर रख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने जो है सभी मटकियों को बनाकर तैयार कर लिया है जन्माष्टमी के त्योहार के लिए। अब जो है इसे हम देखिए पनीर से मिक्स कर लिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा क्या है जरा सा पनीर डाल देंगे ताकि इससे जो है थोड़ा सा मक्खन वाला लुक आ जाएगा। इस पे हम थोड़ा सा पनीर डाल देंगे, हल्का सा पनीर लगा देंगे। देखिए इस तरह से इससे जो है ये देखिए ये जो है हमारा मक्खन बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए बन गई ना घर पर ही कितनी बढ़िया जन्माष्टमी के लिए छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी मटकियां तैयार है। ये देखिए कितना बढ़िया हमने जो है जन्माष्टमी के लिए स्वीट बनाकर तैयार किया है। चलिए तो इस जन्माष्टमी जो है आप भी इस स्वीट्स को ट्राई कीजिए और बताइए आपको कैसा लगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। थैंक यू।